हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। आज हम लोग वापस मिल रहे हैं जो मैं नया सीरीज कर रही हूँ बिफोर आई गो टू माई बेड टाइम। मुझे आज पूरे दिन में पूछे हुए क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगी। आज का क्वेश्चन था, क्या हम लोग बीमार हैं तभी बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं? बुखार, सर्दी, खांसी, इसमें से अगर कुछ चीज़ें माँ को हो रही है तो क्या वो ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है? क्या उसके कोई रिस्क है? क्या कोई एडवांटेज है? क्या कोई लिक्विड या काढ़ा पीने के बाद माँ को अच्छा लग सकता है? क्या कोई चीज़ों का माँ ने ख्याल रखना चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो में। हर सीज़न के साथ इम्यूनिटी इंसान का थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। कुछ लोग सीज़न चेंज होता है तो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। कई बार आपके आसपास के लोगों की वजह से भी आप सर्दी, खांसी, बुखार ऐसी चीज़ें कैच कर सकते हो। तो पहले पहले सवाल का जवाब देता है, क्या माँ बीमार है, मतलब सर्दी जैसे कि जुकाम है, खांसी है, बुखार है, तो क्या माँ ब्रेस्ट फीड कर सकती है? 100% आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकते हो, फर्स्ट थिंग। और दूसरा चीज़, आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना ही चाहिए। शायद मुझे बुखार है तो बच्चे को बुखार हो जाएगा? नो, बुखार ही ऐसा चीज़ नहीं है जो टच से बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट यस, अगर आपको सर्दी, खांसी, ज़ुकाम ऐसी चीज़ें हैं जो रेस्पायरेटरी ट्रैक रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो बच्चा अगर आपके मुंह के बहुत पास में आता है या जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तभी अगर आपको खांसी होती है, छींक आती है, तो यस, उसका कुछ परसेंट बच्चे पर ट्रांसफ़र हो सकता है, बिकॉज बच्चा छोटा है, उनका इम्यूनिटी इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो बेटर कि आप मुंह पे मास्क पहन के फिर बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने के लिए लो। और आप जब भी रेस्ट कर रहे हो या आपका ब्रेस्ट फीडिंग करके हो गया है तभी बच्चे को ज़्यादा आपके पास मत रखो, किसी और फैमिली मेम्बर के पास दे दो। बुखार, बुखार में आप ब्रेस्ट फीड करा सकते हो, वो नहीं फैलता है। बट इनफैक्ट एडवांटेजेस, अगर आप लोग बुखार में बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हो तो उससे आपका बुखार कम होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तीसरा चीज़, जब भी आप बीमार हो, एक तो उस बीमारी के अगेंस्ट आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ तैयार होती है, और दूसरा चीज़, आपके ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चे को एंटीबॉडीज़ और प्रोटेक्शन जाता है। तो अगर आप रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स को अगर कैलकुलेट करोगे तो अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हो, आप बीमार हो तो रिस्क क्या है कि बच्चा शायद से कुछ परसेंट इन्फेक्शन कैच कर सकता है, बट बेनिफिट यह है बच्चे का लाइफ टाइम इम्यूनिटी, और ये जो एंटीबॉडीज़ आप लोग बच्चे को ट्रांसफ़र करोगे ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। तीसरा चीज़, क्या ब्रेस्ट फीड करने से पहले हम लोग को ब्रेस्ट को क्लीन करना चाहिए, ब्रेस्ट को वॉश ऑफ करना चाहिए, ताकि अगर बुखार है तो बच्चे को बुखार ना चढ़े? अगेन आई रिपीट, बुखार छूने से नहीं फैलता है। दो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपको एग्जैक्टली कौन से टाइप का इन्फेक्शन हुआ है। करोना जैसी चीज़ जिसमें छूने से भी फैलता है, उसमें भी करोना पॉजिटिव मदर कैन ब्रेस्ट फीड। तो हम लोग का तो बुखार जनरल है, उसमें तो कोई भी इशू नहीं है। तो आप लोग बच्चे को 100% पास में लेके ब्रेस्ट फीड कर सकते हो, और आपको हर बार ब्रेस्ट धोने की, ब्रेस्ट क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनलेस आपने ब्रेस्ट के ऊपर कोई दवाई लगाया हुआ है। नेक्स्ट चीज़ पे जाता है, क्या हम लोग को कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? यस, अगर आप खुद बीमार हो तो आपको ख्याल रखना चाहिए। जब भी आप बच्चे को लोगे, आपके हाथ बहुत अच्छे से वॉश होने चाहिए। आपका जिस किसी सराउंडिंग में या सरफेस पे आप लोग बच्चे को रखने वाले हो वो बहुत अच्छे से क्लीन होना चाहिए। सराउंडिंग में अगर कहीं पे पानी जमा हो गया, मच्छर आने की पॉसिबिलिटी है, धूल है, जहाँ पे बच्चे को भी सर्दी खांसी का तकलीफ हो सकता है, तो आपको उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बच्चे को या आपको बहुत ऑफन सर्दी खांसी हो रही है तो आप लोग ह्यूमिडिफायर भी लगा सकते हो, या आप बच्चे के विंटर केयर का भी वीडियो देख सकते हो एक बार, और उस हिसाब से कुछ चेंजेस कर सकते हो। अब रूटीनली आपके कमरे में कुछ चीज़ें करने से क्या फ़र्क हो सकता है? 100%। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको एनवायरनमेंट में मच्छर, मक्खियाँ, इन चीज़ों की वजह से ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो आप लोग नीम के तेल का दिया उस कमरे में लगा सकते हो। उससे मच्छर काफ़ी हद तक कम आएंगे। उसके ही साथ आप लोग नीलगिरी का तेल जो होता है, यूकेलिप्टस ऑयल, उसके 2 ड्रॉप बच्चे को नहलाते वक्त या आप खुद नहाते वक्त उसमें डाल सकते हो। नीम के पत्ते, नीम के पत्ते अगर आप लोग गर्म पानी में उबाल के फिर उस पानी से नहाते हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। उसके साथ वेट स्टीम,
जैसे कि आप स्टीमर को बाथरूम में ऑन कर दो और आप और बच्चा दोनों भी वो स्टीम कुछ देर के लिए ले सकते हो। अगर बच्चे का नेज़ल पैसेज एकदम क्लियर है, बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है, तो आप खुद ले सकते हो। इससे आपका नेज़ल पैसेज काफ़ी हद तक वेट रहेगा और आपको बहुत इरिटेशन नहीं होगा। या क्या हम लोग कोई ड्रिंक्स ले सकते हैं जिससे बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए सेफ़ है। 100% आप लोग रूटीनली जो नॉर्मल पानी पीते हो उससे अच्छा आप लोग गर्म पानी ले सकते हो। उसके साथ आप लोग एक आधा लीटर या आधा लीटर के आसपास गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा हनी डाल के आप लोग सिप बाय सिप वो पानी ले सकते हो। वो आपको काफ़ी हद तक सूट करेगा। फिर आप लोग पोमोग्रेनेट के छिलके, मतलब अनार के छिलके, लौंग, पेपर, दालचीनी और तुलसी, इन सब चीज़ों को लेके उसमें गुड़ डाल के उसका काढ़ा बना सकते हो और वो काढ़ा आप लोग ले सकते हो। उसके साथ आप लोग तुलसी, गुड़ और हनी का गरम गरम चाय बना के ले सकते हो। लास्ट ऑप्शन दे रही हो, बट ये बहुत बेनिफिशियल ऑप्शन है, ब्लैक टी। मतलब चाय की पत्ती पानी में उबाल के उस ब्लैक टी से अगर आप लोग गार्गल करते हो तो भी आपका खांसी कम होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। जब भी आप लोग ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तभी आप लोग को एक चीज़ का ध्यान में रखना है कि आप कोई भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन नहीं लोगे। बिकॉज कुछ कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो बच्चे को नहीं चलती है या जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर ने नहीं लेनी चाहिए। तो आप लोग को अगर कुछ दवाई लेनी है, सो आइडियली हम लोग बोलते हैं कि कोई भी होम केयर या होम रेमेडीज़ आप लोग 1 या 2 दिन के लिए कर लो। अगर फिर भी आपको ठीक नहीं लगता है तो आप आपके डॉक्टर से या पीडियाट्रिशियन से एक बार बात कर लो। फिर दवाई के साथ आप आपके घरेलू नुस्खे भी चालू रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इन सब चीज़ों का अगर ख्याल रखोगे तो आप लोगों का सर्दी खांसी जुकाम जल्दी भी ठीक हो जाएगा, आपका ब्रेस्ट फीडिंग भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लास्ट चीज़ पे आता है, रिसेंटली मेरे किसी स्टूडेंट के केस में उसको बुखार हुआ था और घर वालों ने ब्रेस्ट फीड ही उसको नहीं करने दिया। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, उसने एक दिन ब्रेस्ट फीड नहीं किया, लेकिन डिसएडवांटेज ये हुआ उसकी वजह से पूरा दिन में ब्रेस्ट एंगॉज हो गया, उसका बुखार दुगना बढ़ गया और दूसरे या तीसरे दिन उसका ब्रेस्ट मिल्क फ्लो काफ़ी हद तक कम हो गया था। सो अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि श्रेया मुझे इस टाइप का सर्दी खांसी हुआ है कि डॉक्टर ने हम लोग को एक दिन के लिए ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करने के लिए बोला हुआ है, या किसी मेडिकल रीज़न की वजह से मैं बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाती हूँ, तो आपको हर 2 घंटे में आपका दूध एक्सप्रेस करके निकालना है, एयर टाइट कंटेनर में डालना है और वो जिस किसी के पास आपका बच्चा है, केयर प्रोवाइडर है, हस्बैंड है, फैमिली मेम्बर है, उनको दे देना है ताकि वो लोग बच्चे को वो दूध पिला पाएंगे। अगर आप लोगों ने ब्रेस्ट फीड पिलाया ही नहीं, इवन एज सिंपल एज 2 डेज, तो आप लोग को ऑब्जर्व होगा ब्रेस्ट मिल्क फ्लो कम हो रहा है। याद रखो 24 घंटे में मिनिमम 8 बार ब्रेस्ट स्टिमुलेशन होना ही चाहिए। अगर किसी वजह से बच्चा ब्रेस्ट पे नहीं आता है, सो व्हाट इज़ लेफ्ट विथ यू इज एक्सप्रेस द मिल्क और वो बच्चे के लिए भेज दो। और जैसे ही आपका रिकवरी हो जाता है आप वापस ब्रेस्ट फीडिंग चालू कर दो। प्लीज़ ऑल ऑफ यू खुद होकर डिसीजन मत लेना कि मुझे सर्दी खांसी बुखार है तो मैं ब्रेस्ट फीड नहीं करूँगी। अनलेस आपको डॉक्टर ने मना किया है तो ही नहीं करोगे, अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली सेफ कि बुखार, जुकाम, बनना, खांसी, इन चीज़ों में आप लोग ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हो। आज के वीडियो में हम लोगों ने जो भी प्रिकॉशंस शेयर किए बस उन चीज़ों को ध्यान में रख दो और आपको बहुत हद तक हल्का पड़ेगा। यूजुअली सर्दी खांसी जुकाम इन चीज़ों को ठीक होने के लिए नहीं बोलो तो भी 7 से 15 दिन लग जाता है। बी एब्सोल्युटली रिलैक्स, टाइम लगता है, ठीक हो जाओगे, एंटीबॉडीज़ बन रही है, बच्चा आपके साथ सेफ है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, हैव अ ग्रेट टाइम। अगर आपको हमारा ये पर्टिकुलर सीरीज़ अच्छा लग रहा है जो मैं मेरे बेड टाइम के पहले करती हूँ तो डू राइट इट इन कमेंट बॉक्स। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।